अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन द नंबर 45 बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सो दैट 4 टाइम्स वन पार्ट इज़ 9 लेस देन 5 टाइम्स द अदर। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास 45 एक नंबर है, हमने इसको इस तरह डिवाइड करना है कि अगले स्टेप में किस तरह डिवाइड करें। अगले स्टेप में बताया गया है कि 4 टाइम्स वन पार्ट इज़ 9 लेस देन 5 टाइम्स द अदर पार्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हमें दो नंबर्स का नहीं मालूम, तो हमें नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होगा हम कह देते हैं वो हमारे पास है x। जो हमारे पास सेकंड नंबर होगा वो हम कह देते हैं हमारे पास है y। अब क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों का सम जो हमारे पास इक्वल है वो 45 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं x जमा y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 45। तो ये हमारे पास बन जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब अगली स्टेप में हमें बताएंगे कि इन ये जो दो नंबर हैं ये कितने कितने हों, इनको प्लस करें तो 45 बने, तो कितने ये हमें अगली स्टेप में बताया गया है कि इस तरह से डिवाइड करें इन दो नंबर को। तो हम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9। अब जो इक्वेशन बनानी है वो चेक करते हैं। अगली स्टेटमेंट हमें कहा गया है कि 4 टाइम्स वन पार्ट, यानी कि 4 टाइम्स जो है वन पार्ट, पहले नंबर को हमने 4 टाइम करना है, यानी कि हमारे पास पहला नंबर x है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4x। तो ये पहली स्टेटमेंट का पहला हिस्सा में समझ आ गया। अब दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं कि इज़ का यहाँ पे मतलब है इक्वल है। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा इक्वल, किसके इक्वल है? 9 लेस देन 5 टाइम्स। 9 लेस यानी कि 9 लेस का मतलब है कि 9 मैनेज करना है। 9 को हमने मैनेज करना है, किधर से मैनेज करना है? 9 लेस देन 5 टाइम्स द अदर, यानी कि 5 गुना दूसरे नंबर से हमने 9 को मैनेज करना है। 9 मैंने ऑलरेडी मैनेज किया, किससे करना था? 5 गुना दूसरे नंबर से। 5 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 9 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट है वो ये इक्वेशन बनाती है। तो चलिए अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई है और हमने ये दो नंबर मालूम करने हैं x और y। तो यहाँ पर आपके पास दो काम है। आप क्या करें, एक तो आप इस इक्वेशन को ऊपर रखें, इस इक्वेशन को नीचे रखें और इनमें से x या y की वैल्यू सेम करें और उसको काट दें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों में से x या y की वैल्यू निकाल लें और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से x की वैल्यू मालूम करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ प्लस का y है, मैं कहता हूँ ये उधर जाके माइनस का y हो जाएगा इज इक्वल टू के इस तरफ आके। ठीक, यानी कि ये वैल्यू x की वैल्यू मैं पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, x की वैल्यू क्या है? 45 माइनस y, 45 माइनस y इज इक्वल टू 5y माइनस 9। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 और माइनस 4y इज इक्वल टू 5y माइनस 9। अब ये माइनस 4y इज इक्वल टू के इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा और माइनस 9y इज इक्वल टू के इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 180 माइनस 9 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस 4y इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 180 जमा 9 तो 189 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 9y और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा y। तो 9 पर डिवाइड करो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 9 1 ज़ा 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21, यानी कि 21 इज इक्वल टू y। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो क्यों ना हम इसी इक्वेशन में पुट कर दें जो हमने निकाली है y की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक हो गया, ये वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 45 माइनस 21। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, किसकी वैल्यू निकालनी थी हमने? x की। हाँ, हमने x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगा 45 में से 21 जाए तो 24 आएगा ना। तो यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 24। तो यहाँ पर x हमारे पास आ गया 24।
अब यहाँ पर हमने यही वैल्यू बतानी थी x और y की, यानी कि अगर हम x को जो है ना यहाँ पे x प्लस वाई इजिकल टू 45 हम इस तरह तोड़ें कि ये जो वैल्यू आएगी, अब जो x की हमारे पास वैल्यू है वो है 24 और प्लस जो y की हमारे पास वैल्यू है वो है 21। तो ये दोनों क्या बनेंगे, इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 21। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा 24 और 21। तो ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, तो ऑप्शन ए 21-24 या 24-21 एक ही बात है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई भी इशू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।